दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है और यकीन मानिए आप इस प्रश्न से कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान का भाग 14 है, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। दूसरा, अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य की सिविल सेवा से संबंधित व्यक्तियों को संरक्षण दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ है ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी दोनों कथन सही है। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 12 में संघ और राज्यों की सेवाओं के बारे में बताया गया है। संघ की जो सेवाएं हैं और राज्यों की जो सेवाएं हैं, इनका उल्लेख भाग 12 में किया गया है। इसमें कई सारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधायकों को भर्ती करवाने का अधिकार देता है, यानी कि केंद्र में जो भर्ती करवाई जाती हैं वो संसद के द्वारा करवाई जाती हैं और राज्यों में विधायक के द्वारा करवाई जाती है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 309 में। या उनसे संबंधित जो भी भर्तियों से संबंधित जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सारे के सारे संसद और विधायक द्वारा बनाए जाते हैं, राज्यों की विधायक द्वारा, अनुच्छेद 309 के तहत। अनुच्छेद 310 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें बताया गया है कि संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करेगा। संघ में जो सिविल सेवक होते हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर्स, वो राष्ट्रपति की इच्छा से काम करते हैं। ठीक ऐसे ही राज्यों में सिविल सेवक राज्यपाल की सहायता से काम करते हैं या फिर राज्यपाल की इच्छा से काम करते हैं। अनुच्छेद 311 में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि जो सिविल सेवक हैं उनको भी राष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं हटा सकते अनुच्छेद 311 के तहत। इसके दो क्लोज हैं, क्लोज 1 और 2। क्लोज 1 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को नियुक्त करता है, नियुक्त तो कर देता है लेकिन हटा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को नियुक्त किया है, एक अधिकारी है, उसने बी को नियुक्त किया है, नियुक्त तो कर दिया लेकिन हटा नहीं सकता है अनुच्छेद 311 के क्लोज 1 के तहत। अनुच्छेद 311 के सब क्लोज 2 में बताया गया है कि किसी भी सिविल सेवक को उस चांस के बाद बर्खास्त, हटाया या फिर उसके रैंक में कटौती नहीं की जा सकती, उसके रैंक में कमी नहीं की जा सकती जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। देखिए, अगर सिविल सेवकों पर कुछ आरोप लगाए जाते हैं और उन आरोपों के तहत उनको सुनवाई का अधिकार दिया गया है, जांच के बावजूद भी उनको पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता या फिर उनकी रैंक में कमी नहीं की जा सकती। यानी कि अनुच्छेद 311 का सब क्लोज 2 सिविल सेवकों को संरक्षण देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में उनको हटाया जाता है और उन कंडीशंस का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 311 के सब क्लोज 2 के सब क्लोज ए, बी और सी में। आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 311 के सब क्लोज 2 के सब क्लोज ए में बताया गया है कि अगर कोई भी सिविल सेवक गलत तरीके से आचरण करता है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 311 का क्लोज 2 का सब क्लोज बी कहता है कि अगर अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है, कोई भी अधिकारी गलत तरीके से अपने पद का प्रयोग कर रहा है, तो वो बिना किसी जांच के, बिना विभाग से पूछे उसको पद से हटा सकता है अनुच्छेद 311 के सब क्लोज 2 के सब क्लोज बी के तहत। अनुच्छेद 311 का सब क्लोज 2 का सब क्लोज बी कहता है, सब क्लोज सी कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो वो भी एक अधिकारी को हटा सकते हैं।